मरीज़ों को पता ही नहीं है कि शुगर के मरीज़ ने क्या खाना है क्या नहीं खाना। तरबूज भी नहीं खाना? नहीं, तरबूज शुगर वाला मरीज़ नहीं खा सकता। किसी फल का जूस, किसी फल का मिल्क शेक शुगर वाला मरीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। फल ऐसे हैं कौन से जो वो खा सकता है और ऐसे कौन से फल हैं वो ना खाए? सब्जियों के बारे में हम बाद में बात। ये जितने फल बताए हैं इनमें से कोई एक चीज़ लें, ये नहीं करना कि सब एक एक ले लें। सबसे पहले आलू, उसके बाद मटर, चुकंदर। डॉक्टर सफ़ीर मुख्तार हमें मिल चुके हैं जो कि सोशल मीडिया पर शुगर के हवाले से लोगों को अवेयरनेस देते हैं और इंतहाई वायरल डॉक्टर हैं। पाकिस्तान में हर 4 में से 3 लोगों को शुगर है। लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि वो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं। मार्केट में ऐसे ऐसे आटे आ चुके हैं कि ये शुगर वाले मरीजों के लिए हैं। और जब आटा गूंदा जाता है तो उससे पहले छान को अलहदा कर लिया जाता है। वो छान अलहदा नहीं करना। जब भी गंदम की रोटी खाएं, 1 चम्मच इसबगोल का छिलका ले लें। बेकरी आइटम तो शुगर वाला मरीज़ ले नहीं सकता। डॉक्टर साहब, पाकिस्तानियों ने ऐसा खा क्या लिया कि शुगर सिर्फ इनको ही लगती जा रही है? अफसोस की बात यह है कि दुनिया में अगर 4 इंसान हैं तो 3 को ज़ियाबतस यानी शुगर का मर्ज है और पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा शुगर के मरीज रखने वाला तीसरे नंबर पर मुल्क है। लेकिन इस हवाले से हमारी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर सफ़ीर मुख्तार हमें मिल चुके हैं जो कि सोशल मीडिया पर शुगर के हवाले से लोगों को अवेयरनेस देते हैं और इंतहाई वायरल डॉक्टर हैं। जो चीज़ें शुगर के हवाले से ये सोशल मीडिया पर लोगों को बताते हैं वो लोगों को बहुत हेल्प करती हैं। लेकिन आज उन चीज़ों के हवाले से डिटेल में जानेंगे कि शुगर है क्या चीज़, ये कैसे मरीज को लगती है और पाकिस्तान में ही क्यों सबसे ज्यादा पेशेंट इसके दिखाई दे रहे हैं, और जो डाइट ली जा रही है क्या वही इनके लिए जहर कातिल बनती जा रही है, और खास चीज कि शुगर होने के बाद कैसे कैसे मर्ज इंसान को लाहक होते हैं। और इनसे यह भी जानेंगे कि आज के वक्त में क्या शुगर होने के बावजूद एक अच्छी जिंदगी गुजारी जा सकती है। डॉक्टर सफ़ीर मुख्तार साहब, पहले तो ये बताइए ये शुगर बेसिकली है क्या चीज? शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसमें जिस्म में मौजूद शुगर यानी कि ग्लूकोस, ब्लड ग्लूकोस लेवल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। ये क्यों बढ़ता है? मेनली 2 वजूहात की वजह से बढ़ता है। या तो जिस्म में मौजूद लबलबा यानी कि पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना ही बंद कर देता है, या अगर इंसुलिन बनती है तो वो सही तरह से काम नहीं करती, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। मसला सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तान में ही क्यों सबसे ज़्यादा इसके पेशेंट देखने को मिल रहे हैं? बदकिस्मती से दुनिया में शुगर एक ऐसी बीमारी है जो कि एक वबा बन चुकी है। पाकिस्तान में हर 4 में से 3 लोगों को शुगर है। और सबसे तशवीशनाक बात यह है कि बहुत सारे मरीज़ यानी कि लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि वो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं। शुगर की मेनली 2 इकसाम होती हैं, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 है जो इसमें ज़्यादा फैमिली हिस्ट्री जेनेटिक्स इन्वॉल्व होती है, जिसमें लबलबा इंसुलिन बनाता ही नहीं। लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़ की मेन वजह है हमारा लाइफस्टाइल, हमारी खुराक, हमारा खाना पीना। डॉक्टर साहब, पाकिस्तानियों ने ऐसा खा क्या लिया कि शुगर सिर्फ इनको ही लगती जा रही है? पाकिस्तान में ज़्यादा मसला खाने का नहीं, पाकिस्तान में ज़्यादा मसला हमारे लाइफस्टाइल का है। वो हमारी खाने की चीज़ें, वो फ्रूट, वो फल, वो फास्ट फूड, जंक चीज़ें जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा है, ख़ासकर फास्ट फूड जो कि बहुत ज़्यादा खाया जाता है। एक मिनट रुकें, क्यों भला आपने फल और फ्रूट्स का जिक्र किया, फल फ्रूट सब्जियों का जिक्र किया? तो मतलब वो भी खाने से शुगर होती है, फल खाने से भी शुगर होती है? जी हाँ, कुछ फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, जो कि शुगर वाले मरीज़ों को ख़ासकर अवॉइड करनी चाहिए। सोचा समझा तो यही जाता है कि फल और फ्रूट सेहतमंद हैं, सेहत के लिए अच्छे हैं, लेकिन हर एक सब्ज़ी और हर एक फ्रूट सेहत के लिए अच्छा नहीं। मैं आपसे ना ये जानना चाहूँगा कि फल और फ्रूट्स ऐसे कौन से हैं जो को नॉर्मल बंदा खाए तो उसको शुगर हो जाती है, लेकिन उससे पहले मुझे ये जानना है कि शुगर बंदे को है उसको पता कैसे चले? शुगर होने से पहले की एक स्टेज होती है जिसको कहते हैं प्री डायबिटीज़। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मरीज़ को कोई सिम्टम नहीं आती, अगर फैमिली हिस्ट्री होती है तो उसमें मरीज़ों को मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि आपको शुगर चेक करनी चाहिए कम अज़ कम। जब जिस बंदे की उम्र 30 साल या इससे ज़्यादा है उसको हर 3 से 6 माह बाद कम अज़ कम अपने बेसिक जो टेस्ट हैं वो ज़रूर करवाने चाहिए। प्री डायबिटीज़ क्या होती है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जिस्म में मौजूद शुगर यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल है जो वो इतना नहीं होता कि उसको लेबल किया जाए कि उसको शुगर है, लेकिन वो इतना होता है कि आने वाले वक्त में उस बंदे को शुगर हो सकती है। डॉक्टर साहब, बतौर डॉक्टर आपने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम फलों और सब्जियों पर लगाया, बड़े मासूम से होते हैं, तो इल्ज़ाम उन पे यह है कि उनको खाने से भी शुगर बढ़ती है। मतलब फल और सब्जियां खाने से भी शुगर, यानी कि कौन सा फल ऐसा है जो शुगर इंसान की इतनी बढ़ा सकता है? आजकल आम आए हुए हैं, लोगों को बड़े पसंद है, लोग खाते हैं, ऊपर से लस्सी कच्ची पीते हैं, और सब्जियां ऐसी हैं जो हम खाते हैं बड़े शौक से।
तो सब्जियों के बारे में ये है कि लोग सलाद खाते हैं, कहते हैं कि शुगर कम करती है, उल्टी आप कह रहे हैं बढ़ती है, तो ये ज़रा समझाएं इसको तफसील में। अगर आजकल की बात की जाए तो पिछले तकरीबन एक हफ़्ते में मेरे पास कम अज़ कम 30 से 35 मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं जिनकी शुगर हाई आ रही थी, जो कि शुगर के अटैक की तरफ जा रहे थे। बैकग्राउंड पे वजह क्या पता चली कि उन्होंने तरबूज खा लिया है। तरबूज भी नहीं खाना? नहीं, तरबूज शुगर वाला मरीज़ नहीं खा सकता, और ख़ासकर कुछ मरीज़ कहते हैं कि तरबूज खा नहीं लेते, इसका जूस बना के पी लेते हैं। तो याद रखें, किसी भी फ्रूट का जूस शुगर वाला मरीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। मतलब वो कोई भी फल का जूस नहीं पिएगा? किसी फल का जूस, किसी फल का मिल्क शेक शुगर वाला मरीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। उससे शुगर स्पाइक एकदम से ज़्यादा होती है, जिससे काफ़ी सारी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। तो सर फल ऐसे हैं कौन से जो वो खा सकता है और ऐसे कौन से फल हैं वो ना खाए? सब्जियों के बारे में हम बाद में बात। सबसे पहले सेब बहुत अच्छा है। सेब, आड़ू, अनार, नाशपाती, अमरूद, पपीता, कीवी, चेरी, ये वो फल हैं जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है। सेफ़ हैं, ये कदरे सेफ़ हैं शुगर के मरीज़ के लिए। और फल खाने का तरीका ये है कि कोशिश करें कि दिन के वक्त खाएं, नाश्ते से 4 से 6 घंटे बाद खाएं। ये जितने फल बताए हैं इनमें से कोई एक चीज़ लें, ये नहीं करना कि सब एक एक ले लें। कोशिश करें छिलके के साथ खाएं। अगर फल की जो ज़रा सा नुकसान शुगर बढ़ाता है ज़रा सी, जो अगर उससे भी बचना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीका इसका है कि इसके साथ सलाद खाएं, या जो फल आप खाना चाह रहे हैं उसको सलाद में मिक्स करके फिर खाएं। आपने सलाद का खाने को मशवरा तो दे दिया, लेकिन आप कहते हैं कि ऐसी सब्जियां भी हैं जो नहीं खानी, उससे भी शुगर बढ़ती है। तो ऐसी कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनसे शुगर बढ़ती है? सबसे पहले जो नोटोरियस है वो है आलू, जिसके पीछे पाकिस्तानी हाथ धो के पड़े हुए हैं। मतलब आलू के बगैर कौन सा खाना पकता है? आलू तो हर सब्जी की जान है। बिल्कुल, मरीज़ भी मुझसे सबसे पहले यही सवाल कहते हैं कि डॉक्टर साहब आलू तो बगैर तो कोई साडा सालन ही नहीं बनता, तो असी की खाइए। सबसे पहले आलू, उसके बाद मटर, चकंदर के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं शुगर के मरीज़ के लिए। उसको हफ़्ते में 2 से 3 मरतबा सलाद में डाल के इस्तेमाल किया जा सकता है। बाज़ औक़ात चकंदर का जूस बना के पिया जाता है, जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, जूस बेहतर नहीं है। चकंदर का जूस शुगर के मरीज़ के लिए बिल्कुल बेहतर नहीं है। इसके अलावा कद्दू, पेठा, अरवी और शक्करकंदी, ये चीज़ें शुगर वाले मरीज़ों को नहीं लेनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, अगर घर में कोई सालन बना हुआ है जिसमें आलू हैं तो वो सालन इस्तेमाल किया जा सकता है आलू के बगैर। मतलब आलू नहीं खाने, आप दूसरी सब्जी खा सकते हैं। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। ये तो बड़ी सहूलत होगी। डॉक्टर साहब ने फिर भी कुछ गुंजाइश यहाँ पे बाकी रखी है, लेकिन ये ऐसी चीज़ें थी जो कि मेरी फैमिली में भी लोग शुगर के मरीज़ हैं और उन्हें भी नहीं पता कि ये परहेज़ करना है जिससे उनकी ज़िंदगी में बेहतरी पैदा होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है, मार्केट में ऐसे ऐसे आटे आ चुके हैं कि ये शुगर वाले मरीज़ों के लिए हैं। ये ख़ास आटा है, 12 अजनास से बना हुआ आटा, कोई 7 अजनास से बना हुआ आटा भी आ रहा है। बड़े बड़े किस्म के ऐसे टोटके भी दिए जा रहे हैं आटों के साथ कि आप ये इस्तेमाल करें आटे में डाल के तो आपको शुगर नहीं होगी। तो इसकी क्या मिथ है? जी, बात सारी की सारी ग्लाइसेमिक इंडेक्स की है। एक बात शुगर के मरीज़ को याद रखनी चाहिए, जिस खाने में फ़ाइबर ज़्यादा है, फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा है, वो खाना सेफ़ है। जिसमें फ़ाइबर की मिकदार कम है वो खाना, वो कोई भी चीज़ है, वो फल है, वो फ्रूट है, वो हमारे खाने की डेली की कोई चीज़ है, वो शुगर के मरीज़ के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अगर बात की जाए कि रोटी शुगर वाला मरीज़ कौन सी खाए, कौन सा आटा बेहतर है, तो सबसे बेहतरीन चीज़ है बेसन, जौ और बाजरा। ये शुगर के मरीज़ के लिए इंतहाई मुफीद चीज़ें हैं। चौथे नंबर पे अगर आती है तो वो है गंदम। गंदम भी शुगर वाला मरीज़ इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का एक तरीका है। उसमें फ़ाइबर की मिकदार है जो वो ज़्यादा करनी होती है। वो कैसे करनी है? एक तो हमारा जो लाइफ़स्टाइल है वो टोटली चेंज हो गया हुआ है। वो बुज़ुर्ग हमारे कहते होते हैं ना कि पुत्रा पहले बीमारियां नहीं होंदियां ही, लेकिन हुण बीमारियां ने, हुण सेहतां में नहीं। तो उसके पीछे ये रोटी भी है। पहले चक्की का आटा खुद घर में पीसा जाता था, मोटा आटा पीसा जाता था। आज भी शुगर के मरीज़ का परहेज़ और एहतियात यही है कि अगर वो गंदम की रोटी खाना चाहता है तो आटा थोड़ा सा मोटा पिसवाएं, और जब आटा गूंदा जाता है तो उससे पहले छान को अलहदा कर लिया जाता है। वो छान अलहदा नहीं करना, उसी के साथ रोटी बनवाएं। और जब भी गंदम की रोटी खाएं कोशिश करें फ़ाइबर ऐड करें उसमें। फ़ाइबर किस में हो सकता है? वो चिकन में हो सकता है, वो दालों में हो सकता है, वो सलाद की शक्ल में हो सकता है। अगर कोई भी चीज़ नहीं ले सकते तो सबसे बेहतरीन चीज़ है जो हर घर में मेरे ख्याल से पड़ी होती है, इसबगोल का छिलका, इसबगोल हस्क। जब भी गंदम की रोटी खाएं 1 चम्मच इसबगोल का छिलका ले लें,
वो गंदम की रोटी है जो वो नुकसान नहीं देगी। ये बड़ी हैरानकुन चीज़ है, लोग तो गंदम खाना छोड़ गए। डॉक्टर साहब आपके पास नहीं ऐसे मरीज आते जिन्होंने कहा है कि हमने तो रोटी खानी छोड़ दी शुगर की वजह से? जी जी बिल्कुल, मेरे पास एक अम्मा जी मेरे पास आती हैं, वो कहती हैं कि पुत्रा मैं ना क्यों तंग आ गई हैं कि मैं हुण रोटी खानी छड़ छड़ी है लेकिन फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं हो जाती। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या खाती हैं, तो कहती हैं पुत्रा सुबह 4 तो 5 रस खाई देने तो उहदे नाल ही मैं पूरी दिन कढ़नी है। तो मेन कल्परेट है जो उनकी शुगर ज़्यादा होने का, वो क्या था, वो रस। बेकरी आइटम तो शुगर वाला मरीज़ ले नहीं सकता। और दूसरा, मार्केट में जो बने बनाए मल्टीग्रेन आटे आ रहे हैं। अब मेरे पास एक और पेशेंट रिपोर्ट हुआ है जिसको शुगर कंट्रोल नहीं थी हो रही। अब उसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक डेली जो शुगर लेवल आ रहा है उसके मुताबिक मेडिसिन मिली लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। तो मैंने उससे पूछा कि आप रोटी कौन सी खाते हैं, मैं मल्टीग्रेन आटा मार्केट से मिला है वो लेके आया हूँ। तो मैंने तहकीक की कि उस आटे में मकई का आटा भी मिक्स है। तो मकई का जो आटा है वो भी शुगर वाले इसके लिए बेहतर नहीं है। तो उस मकई के कंटेंट की वजह से उस मरीज़ की शुगर कंट्रोल नहीं थी हो रही। उसको मैंने आटा स्विच किया तो उसकी शुगर कंट्रोल हो गई है। यानी मकई का आटा भी नहीं लेना और बेकरी आइटम से तो इस तरह परहेज करना है जैसे आपके लिए हराम हो चुकी है। जी बिल्कुल, मकई का आटा और ख़ासकर जो तंदूर से रोटी मिलती है रेस्टोरेंट से, हम बड़े शौक़ से सफ़ेद रोटी, फ़ाइन आटे की रोटी खाते हैं। ये चीज़ें, मैदे से बनी चीज़ें बिल्कुल भी शुगर वाले मरीज़ के लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब आपको काम करते हुए भी इतना तजुर्बा हो गया, आप सोशल मीडिया पर भी लोगों को अवेयर कर रहे हैं, आपकी वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज़ भी आ रहे हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं, लोग उससे सीख भी रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर भी बना रहे हैं। कुछ लोगों के रिव्यूज़ भी आप अपलोड किया करते हैं जिसमें आप बताते हैं कि ये मेरा पेशेंट है, अब ये ठीक हो चुका है और इसकी शुगर पहले इतनी ज़्यादा थी, 300 350 तक थी, लेकिन अब इसकी कम है। तो सबसे ज़्यादा शुगर वाला पेशेंट आपके पास कितनी शुगर लेकर आया और उसके बाद उसकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आए? डेली मैं काफ़ी पेशेंट शुगर के देखता हूँ, काफ़ी शुगर के मरीज़ों से इंटरेक्शन होता है। बाज़ औक़ात मरीज़, ये शुगर के मरीज़ बेहतर जानते हैं कि जब शुगर बहुत ज़्यादा होती है तो शुगर की जो मशीन है ग्लूकोमीटर, वो भी शो नहीं करता कि इतनी शुगर है। उस पर सिर्फ 2 चीज़ें लिखी होती हैं, HI यानी कि हाई शुगर है आपकी। तो ये तो डेली बेसिस पे 5 से 7 मरीज़ रिपोर्ट होते हैं। इतनी हाई शुगर वाले? जी, इतनी हाई शुगर वाले भी होते हैं। और इसका जो बैकग्राउंड है, इसकी वजह है जो वो ना तो मेडिसन है कि मरीज़ को दवाई नहीं ठीक मिल रही या दवाई मरीज़ ने नहीं ली, बाज़ औक़ात डोज़ मिस भी हो जाती है, इंसुलिन की डोज़ भी मिस हो जाती है। मेन वजह है हमारा खाना पीना, हमारा परहेज़। मरीज़ों को पता ही नहीं है कि शुगर के मरीज़ ने क्या खाना है, क्या नहीं खाना। डॉक्टर साहब सबसे अहम सवाल इस प्रोग्राम का कि क्या शुगर का जो मरीज़ है वो एक खुशहाल ज़िंदगी, एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, एक शुगर का जो मरीज़ है वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। टाइप 2 शुगर मेनली जो शुगर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है, आम है, वो उसकी वजह है ही है कि हमारा परहेज़ कोई नहीं, हमारा लाइफस्टाइल ख़राब है। याद रखें, शुगर यानी कि ज़ियादतीस एक कंट्रोल होने वाली बीमारी है। अगर दवा और परहेज़ पर सही तरीके से अमल किया जाए तो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। और अपने मरीज़ों को अगर कोई पैगाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आखिर में पैगाम यही देना चाहता हूँ कि जो लोग शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं उनका तो अलहदा से परहेज़ वगैरह सारा कुछ बता दिया है, लेकिन जो लोग शुगर के मर्ज़ में मुब्तला नहीं हैं उनके लिए ये पैगाम है कि अपना लाइफस्टाइल है जो वो बेहतर बनाएं, रात को सोएं, दिन को जागें, वर्जिश करें रोज़ाना और कोशिश करें कि हमेशा भूख रख के खाएँ, वॉक करें, एक्सरसाइज करें। और अगर कोई फैमिली हिस्ट्री मौजूद है और आपका थोड़ा सा वज़न ज़्यादा है तो आपको कोई सिम्टम्स आ रही हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे कि शुगर की सिम्टम्स या साइन सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे पता चलता है कि शुगर है। तो आप बर वक्त किसी मस्तंद डॉक्टर को चेक करवाएं ताकि बर वक्त तशख़ीस हो, बर वक्त इलाज और ज़िंदगी बेहतर गुजरे। देखिए जी, ये है हमारी खुशकिस्मती कि पाकिस्तान के पास आज भी डॉक्टर सफ़ीर मुख्तार जैसे डॉक्टर मौजूद हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सोशल मीडिया पर लोगों को शुगर के हवाले से अवेयरनेस दे रहे हैं। और इनके मरीज़ों के हवाले से ये है कि बहुत ऐसे मरीज़ जो कि अपनी ज़िंदगी से नाउमीद हो चुके थे कि अब हमें शुगर हो चुकी है, अब हम शायद बच नहीं सकेंगे, अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से इंजॉय नहीं कर सकेंगे, वो इनके पास ठीक हो गए। लेकिन सबसे ख़ास बात अब भी वो है जो डॉक्टर साहब ने की कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपको खुद जुस्तजू करना होगी। आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या स्टेप उठाने वाले हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और डॉक्टर साहब की जो लोगों के लिए खिदमात हैं उस हवाले से कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार भी कीजिएगा। मुझे वजाहत अली ज़फ़र कहते हैं। न्यूज़ अलर्ट से फ़िल वक्त इतना ही। अल्लाह ने के बाद।